हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं रिगार्डिंग न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज स्क्वायर रूट बच्चों। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब है जैसे 2 को स्क्वायर करोगे तो बच्चों आपको मिलता है 4, राइट। तो अगर मैं 2 को स्क्वायर करता हूं मुझे मिलता है 4। तो स्क्वायर में मैंने क्या किया बच्चों, आई हैव मल्टीप्लाइड द नंबर बाई इटसेल्फ। 2 into 2 आई गॉट 4। तो वापस 4 से बच्चों जो 2 हम लोग को मिलता है, सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। मतलब 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है ना बच्चों, यानी 2 को हमने स्क्वायर किया, हमें मिला 4 एंड 4 को अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा मुझे मिलेगा 2। यानी एक साइकिल है बच्चों। ये 2 से आपने किया स्क्वायर, मिला 4। तो कैसे आपने स्क्वायर किया बच्चों, यू हैव मल्टीप्लाइड द नंबर बाई इटसेल्फ। फिर आपने 4 से वापस 2 बना दिया बच्चों। ठीक है, तो 4 से 2 कैसे मिला आपको बताइए। अब 4 को आप फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेटिंग 2 into 2। तो पेयर नंबर मिला बच्चों। तो पेयर में से आपको एक बार लिखना है, दैट्स ऑल, यू विल गेट द स्क्वायर रूट। एंड स्क्वायर रूट इज डिनोटेड बाय द सिंबल लाइक दिस। इसको बोलते हैं बच्चों स्क्वायर रूट। तो ये जो सिंबल है बच्चों इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाता है 2। करेक्ट बच्चों। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, आपको 4 को फैक्टराइज करना है। 2 into 2, इज इट क्लियर। अब देखिए बच्चों, तो जो पेयर नंबर है, पेयर में बस आपको ये 2 2 है, आपको बस एक 2 ही लिखना है, देन यू विल गेट द स्क्वायर रूट। जैसे और एक चीज़ समझते हैं बच्चों, 3 को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग 9। पक्का 9 से वापस 3, तो 9 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 into 3। अब 2 3 में से बस एक 3 आपको लिखना है। तो ये ऊपर का जो प्रोसेस है वो स्क्वायर है, नीचे का जो प्रोसेस है वो स्क्वायर रूट है। इज इट क्लियर बच्चों। चलिए अब बताइए 10 का स्क्वायर क्या है, 100 है ना, और 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10 है। इज इट क्लियर बच्चों। सो 9 को स्क्वायर करेंगे 81 मिलेगा बच्चों। 81 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 9 मिलेगा। इज इट क्लियर बच्चों। तो यानी बच्चों स्क्वायर रूट वो नंबर है जिसको आप स्क्वायर करोगे तो 81 मिलेगा। तो कौन सा नंबर को स्क्वायर करोगे तो 81 मिलेगा, 9 को स्क्वायर करोगे तो 81 मिलेगा। सो 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81। क्लियर बच्चों। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखिए। सो बच्चों द क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324। यानी स्क्वायर रूट को लिखते हैं इस तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ 324 आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, यानी आपको ऐसे नंबर निकालना है जिसको स्क्वायर करने के बाद आपको मिलेगा 324। इज इट क्लियर। तो बच्चों अब देखते हैं 324 को मैं करूंगा फैक्टराइज एंड ऑलवेज राइट द प्राइम नंबर ओवर हियर। 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 2 are 4 बच्चों। 281। आप 9 और 9 भी लिख सकते हो, ये तभी लिखना जब यू गेट द सेम नंबर, अदरवाइज यू हैव टू राइट द प्राइम नंबर। देखिए 9 और 9 आया, देन यू कैन राइट हियर एज द कंपोजिट नंबर ऑल्सो। करेक्ट है ना। तो अब 324 को देखिए आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 2 into 9 into 9। ठीक है बच्चों। अब मैंने बताया था जब भी नंबर पेयर में आता है तो आपको एक ही नंबर को लेना है, दैट इज 2 2 में से एक 2 बाहर आएगा बच्चों, 2 9 में से एक 9। सो आंसर इज 18। ठीक है बच्चों। तो आपने क्या सीखा बताइए। तो आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। समझे बच्चों।
तो इसका क्या मतलब है कि आप 18 को अगर स्क्वायर करोगे, 18 को स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 324। इज इट क्लियर बच्चों? सो 18 का स्क्वायर है 324, 324 का स्क्वायर रूट है 18। सिंपल। स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर के जड़ में जाना बच्चों, एक तरह से ऐसे सोच सकते हो आप। सो ये स्क्वायर नंबर है और इसका जो जड़ है वो 18 है, बिकॉज 18 को ही स्क्वायर करने के बाद आपको 324 मिला है। इज इट क्लियर बच्चों? देखिए मैं आपको एक ट्री जैसे बना के दिखाता हूँ। तो ये आपका जड़ है बच्चों, तो आप ये जड़ को मान लेना 18, ठीक है। और ऊपर जो पेड़ है बच्चों, ये जो ऊपर पेड़ है आप इसको मान सकते हो इसका स्क्वायर, विच इज 324। तो मतलब ये, और ये ट्री को बोलेंगे स्क्वायर ट्री। आप इसको बच्चों ऐसे मान सकते हो, यू कैन कॉल दिस एज स्क्वायर ट्री। सो द स्क्वायर ट्री हैज ए रूट विच इज 18, सो वी कैन कॉल 18 एज द स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर का बच्चों ये रूट है, क्योंकि 18 को स्क्वायर करके ही 324 मिला है। इज इट क्लियर? तो बच्चों और एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए 1764 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट, यानी दिस इज द स्क्वायर रूट सिंबल। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू बच्चों, तो ये बन गया आपका एक क्वेश्चन। ओके, सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 1764 का बच्चों मैं करूंगा फैक्टराइजेशन। 2 8 are 16। अब बच्चों एकदम से शॉर्टकट है, देखिए 21 इंटू 21 इज 441। तो आप लिख सकते हो 21 इज ए कंपोजिट नंबर, लेकिन 21 तभी लिखना बच्चों जब ये भी 21 हो, देन ओनली, अदरवाइज ऑलवेज राइट द प्राइम नंबर ओवर हियर। सो दिस इज ए शॉर्टकट ऑल्सो बच्चों। तो 1764 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 21। अब बच्चों उसको पेयर कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 21 एंड दिस यू विल गेट 42। तो बच्चों क्या समझ में आया बताइए? 42 को स्क्वायर करोगे, क्या करोगे? स्क्वायर, तो आपको मिल रहा है 1764। ओके, अब 1764 का जो स्क्वायर रूट है, 1764 का जो स्क्वायर रूट है बच्चों, आप उसको बोलोगे 42। सो दिस इज स्क्वायर रूट। तो यानी बच्चों स्क्वायर रूट यानी आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि किस नंबर को स्क्वायर करने से आपको मिलता है 1764, और 42 को आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलता है 1764। सो आई कैन से दैट 42 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। तो बस यही फंडा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको फुल प्राइम नंबर ही लिखना है, मैंने तो 21 लिख दिया है, सो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। 1764 व्हेन यू डू बाई 2, 882 बच्चों, उसके बाद 2 you will be getting 441. Now you can say that this is, you can write 3 बच्चों, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 7s are 21. Again you can write 3 बच्चों, 3 4s are 12, 3 9s are 27 बच्चों. You can write 7 7s are 49 बच्चों. You can write 7 1s are 7. Is it clear? अब देखिए ये पेयर में है तो 2 2 में से अभी आप चाहे इसको ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर में लिख सकते हो। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन बच्चों, सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ देखिए मैंने शॉर्टकट कर लिया है, 21 इंटू 21 एक ही बार में लिख लिया है, लेकिन यहाँ मैंने सारे प्राइम नंबर को ही लिया है। यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन पार्ट बढ़ जाता है। 2 इंटू 2 यू कैन राइट, 3 इंटू 3 यू कैन राइट 7 इंटू 7। इज इट क्लियर? 2 2 में से बच्चों 1 2 बाहर ले लीजिए, 2 3 में से बच्चों 1 3 बाहर ले लीजिए, और आपका 2 7 में बच्चों 1 7 बाहर ले लीजिए। इज इट क्लियर बच्चों? तो 2 इंटू 3 इंटू 7 ये है आंसर। आप करिए, देखिए 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो 10 मिनट में मैंने आपको ये समझा दिया कि व्हाट इज स्क्वायर रूट एंड हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाई फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। तो इसमें एक चीज़ है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन बोल देते हैं बच्चों तो आपको यहाँ पे 21 नहीं लिखना है,
यू हैव टू राइट प्राइम नंबर, इस तरह से करना है। ठीक है बच्चों प्यारे, तो बताइए इस मेथड का नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं लिख देता हूं ऊपर में। सो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके बच्चों, तो ये नाम ऐसा क्यों दिया है? बिकॉज वी आर फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर विच इज ए प्राइम नंबर, दैट इज वाई द नेम हैज बीन गिवन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करेक्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए ये सारे क्वेश्चन होमवर्क कर सकते हैं आप। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों तो ये सारे नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब यू हैव टू फाइंड ए नंबर, ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज दिस नंबर्स। ठीक है बच्चों। नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। याद है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपने किया था लास्ट क्लास में, सेम क्वेश्चन है ये। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आइडेंटिकल है बच्चों लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बच्चों मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, सो वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन लिख दीजिएगा आप लोग। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। यानी आपको ये देखना है कि कौन से छोटे नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 252 बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अभी 252 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। आप स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 252 को बच्चों, तो 252 बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये निकालना है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर मिला है इसका स्क्वायर रूट क्या है, यानी किस नंबर को स्क्वायर करके ये परफेक्ट स्क्वायर मिला है। ठीक है बच्चों, बहुत बड़ी बात है छोटी बात समझना है बस। तो बच्चों सबसे पहले मैं देखता हूँ 252 में क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो मैं 252 को बच्चों फैक्टर निकालूंगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ये आ जाएगा बच्चों 63। ठीक है बच्चों, उसके बाद 7 9 ज़ा 63 बच्चों। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू गेट 3, सो दिस इज 3 and 1। सो 252 मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू पेयर नंबर को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7। सही बच्चों। अब बताइए क्या लिखेंगे? 7 डू नॉट एग्जिस्ट इन पेयर। तो 7 बच्चों पेयर में नहीं है। देयरफॉर 252 is not a perfect square। Is it clear बच्चों? is not a perfect square। आगे समझ में है? यानी कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करने के बाद आपको 252 मिले। करेक्ट। अब बताइए अगर आप चाहते हैं कि 252 परफेक्ट स्क्वायर बने, so what you will do, you will multiply this 252 by 7। क्योंकि बच्चों अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा LHS में और RHS में, तो देखिए 7 into 7 7 exist in pair बच्चों, and when the factors exist in pair I told you the number becomes a perfect square, right? तो मैं क्या करूंगा, आप लिखोगे मल्टीप्लाई, क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई by 7 on both sides बच्चों। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम्स 252 इंटू 7 और ये आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 2। दिस यू विल राइट 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। तो ये जो 7 आपने लिखा है बच्चों अपनी तरफ से लिखा है, मल्टीप्लाई किया है ताकि ये बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए नाउ द फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर। करेक्ट। अब मल्टीप्लाई करिए बच्चों 7 2 ज़ार 14, 7 5 ज़ार 35 का 5 का 3,
7 2 ज़र 14, 1754। यहाँ पे बच्चों सेम आप लिख सकते हो, 2 इंटू 2, ये आ जाएगा बच्चों 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। इज इट क्लियर बच्चों? सो यू कैन राइट, आगे फिर से बढ़ जाते हैं, 1754 इक्वल टू, आप इसको लिख देना 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 1754 बच्चों। आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख के होल स्क्वायर, 1754 बच्चों इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 42 का स्क्वायर। फंडा समझ में आ गया बच्चों अच्छी तरीके से? तो क्या समझ में आया आपको? देखिए पूरा स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ, आप पहले लिख लीजिए, पहले लिखोगे 7 इज द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। क्या लिखेंगे बच्चों? टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों को लिखोगे टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया ना बच्चों? तो 7 इज द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। और क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था। उसके बाद फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड। So this is the perfect square you obtained, or you can say that this is the new number you obtained. तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था this is the new number बच्चों, and this new number is the square of 42। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आप लिख सकते हो perfect square obtained is perfect square। तो बच्चों नेक्स्ट फिर आपको लिखना है perfect square obtained is 1754, क्योंकि बच्चों हम लोग को जो perfect square मिला है वो 1754 है, एंड 42 इज द स्क्वायर रूट, 42 इज द स्क्वायर रूट, करेक्ट। तो यानी 42 को स्क्वायर करके मुझे 1754 मिला है। क्लियर? अब देखिए पूरे स्टोरी को और एक बार समझते हैं बच्चे अच्छे से। सो बच्चों जो नंबर दिया था दैट वाज 252, सही है ना? 252 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट। तो हमें ये ढूंढना था कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विथ 252 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने 252 के साथ बच्चों इनटू क्या किए थे बताइए? 7 किए थे। क्या किए थे? 7 मल्टीप्लाई किए थे। सो आई गॉट 1754। ठीक है, अब कहानी क्या है बताइए? तो ये जो 7 है, दिस 7 इज द व्हाट? स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है बच्चों, ये है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विथ 252 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो 1754 है बच्चों, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन गया बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? अब 1754 का स्क्वायर रूट क्या है पूछा है आपसे क्वेश्चन में। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? 1754 का स्क्वायर रूट, यानी कौन सा नेचुरल नंबर को स्क्वायर करेंगे तो 1754 मिलेगा। एंड एज पर द क्वेश्चन आई गॉट इट एज 42। ठीक है बच्चों, तो पूरा कहानी क्लियर। सो सब मिला के मैं सारे कैरेक्टर को देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो पहला कैरेक्टर है 252, दूसरा कैरेक्टर है 7, तीसरा कैरेक्टर है 1754, चौथा कैरेक्टर है 42। चलिए आप पूरा एक्सप्लेन करिए क्या है। सो 252 इज द गिवन नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 7 is the smallest number which on multiplying with 252 we get a perfect square, and this perfect square has the square root 42 because 42 को स्क्वायर करने के बाद हमें मिलता है 1754। पूरा क्लियर बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन। देखिए
दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। 14 क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड। तो यहाँ पे बच्चों आपको स्मॉलेस्ट नंबर से 2925 को डिवाइड करना है ताकि आपको मिल सके परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2925 के साथ एक स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करोगे तो यू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट, और आपको जो परफेक्ट स्क्वायर मिला है बच्चों उसका कोई ना कोई तो स्क्वायर रूट होगा, तो यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए हर परफेक्ट स्क्वायर का बच्चों स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, इट इज ए स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट इज दैट नेचुरल नंबर विच ऑन स्क्वायरिंग यू आर गेटिंग दिस। करेक्ट? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है बच्चों? तो स्क्वायर रूट से घबराइए मत। जैसे 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 9 कौन से नंबर को स्क्वायर करके मिला है? 3 को। सो 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9। सिंपल। 100 बच्चों, 100 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 100 कौन सा नंबर को स्क्वायर करके मिला है बच्चों? 10 को स्क्वायर करके 100 मिला है, तो 10 इज द स्क्वायर रूट। 10 इज द स्क्वायर रूट, यही है बस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप देखिए, सो 2925 को मैंने, सेम क्वेश्चन है बच्चों, यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। सेम क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो 2925 को मैंने कर दिया, फैक्टराइजेशन से मैंने निकाल दिया बच्चों फैक्टर्स। नाउ यू सी हियर दिस 13, ओके, सो दिस 13 इज नॉट इन पेयर। तो मैंने क्या लिखा? सिंस 13 डू नॉट एग्जिस्ट इन पेयर, 2925 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 13 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, तो यहाँ आपको देखिए क्या लग रहा है कि दिस 13 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये 38025 इज द परफेक्ट स्क्वायर बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर है। एंड 38025 का स्क्वायर रूट है बच्चों 195। सो 195 इज द स्क्वायर रूट। 195 इज द स्क्वायर रूट। क्लियर बच्चों? अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग को डिवाइड करना है। मान लीजिए सेम क्वेश्चन है 2925, जहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने के बाद में उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आप सेम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसमें वी आर गोइंग टू यूज डिवाइड। ओके, तो हम लोग को डिवाइड करके बच्चों वो नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब देखिए 2925, राइट? 2925 एज फैक्टर 5 into 5, 3 into 3 and only 13. So you see this 13 do not exist in pair. Okay, so अभी हम क्या करेंगे बच्चों, 13 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा? 13 कट जाएगा। तो when 13 gets cut, left is 5 into 5 and 3 into 3. So this 5 will be in pair and 3 into 3 will be in pair. ठीक है बच्चों, देखिए मैंने डिवाइड कर दिया 13 को दोनों तरफ, तो कटने के बाद मुझे 5 भी मुझे मिल रहा है पेयर में, 13 भी पेयर में मिल रहा है बच्चों। सो 225 को मैं लिखूंगा 5 into 13 होल स्क्वायर, तो 65 स्क्वायर। इससे क्या समझ में आया कि ये 225 है। सबसे पहला ये है कि बच्चों 13 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। दिस 225 इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड 65 कुछ तो गड़बड़ है बच्चों इसमें, दैट इज this is actually 3, so I will be getting 15. So this is बच्चों 15, याद रखिए क्या है 15. So here it is not 65, it is 15. So 15 is the square root of 225. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप इसको लिख लो, लिख लेना 5 into 3 का स्क्वायर बच्चों, और 5 into 3 आ जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये है, तो यानी आप मल्टीप्लाई करके भी उसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, डिवाइड करके भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे देखिए 13 into 13, तो ये 13 मैंने मल्टीप्लाई करके मैंने इसको पेयर बना दिया। यानी मेन है बच्चों आपको पेयर बनाना है, या तो आप एक 13 दे के पेयर बना दीजिए, मल्टीप्लाई वाला है, या तो जो पेयर में नहीं है वही नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो बच्चों ये 13 चला ही जाएगा। ओके, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी बच्चों, 13 है ही नहीं। अब ये 5 पेयर में है, ये 3 पेयर में है, सो वी कैन से दैट
दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों अब होमवर्क कर लीजिएगा। सो दीज आर द होमवर्क्स मैं थोड़ा ज़्यादा दूंगा आप लोगों को। और बच्चों ये जो सम मैंने कराया मल्टीप्लाइड और डिवाइड, और लास्ट क्लास में जो मैंने सम कराया था मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड वाला, बच्चों दोनों सम एक ही हैं एक्चुअली। आप चाहे तो लास्ट क्लास में मैंने जैसे कराया था वैसे आप लोग कर सकते हो, बिकॉज बोथ आर सेम। ठीक है बच्चों, अब देखिए होमवर्क की बारी है बच्चों। तो आपको एक्सरसाइज 3D में बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 13 14 को आपको करना है। 13 मल्टीप्लाइड वाला है, ये डिवाइड वाला है बच्चों। आप इसको दोबारा कर दीजिएगा क्योंकि मैंने तो आपको कर दिया है एक बार। ठीक है, और ये क्वेश्चन, और लास्ट क्लास में बच्चों मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, राइट? नहीं दिया था। अब देखिए बच्चों ये भी आपको होमवर्क करना है साथ ही साथ। सो यू हैव टू डू this question number 3rd. By what least number should the given number be multiplied to get a perfect square? In each case find the number whose square is the new number. Okay बच्चों, तो आपको क्या करना है? In each case find the number whose square is the given number. ओके बच्चों, तो आपको नया नंबर निकालना है मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा, और वो नंबर किसका स्क्वायर है, यानी आपको स्क्वायर रूट उस नंबर का निकालना है। सो दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन यू डू विद द सेम स्टेप व्हाट आई हैव गिवन नाउ। या तो इस क्लास का स्टेप यूज़ कर सकते हो, या तो लास्ट क्लास में जो मैंने कराया बच्चों वो स्टेप यूज़ कर सकते हो। एंड डू दिस ऑल्सो, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 3rd ऑल, क्वेश्चन नंबर 4th ऑल, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 3A। इज इट क्लियर बच्चों? देख लीजिए, और आपको ये बना। सो बच्चों इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल करिए, एंड होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।